हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग JF-17 थंडर के बारे में देखेंगे। JF-17 थंडर पाकिस्तान के एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CSC द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक हल्का एकल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। JF-17 का इस्तेमाल हवाई जासूसी, जमीन पर हमले और विमान के अवरोधन के लिए किया जा सकता है। प्रकार की बात करें तो मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। उत्पत्ति का देश चीन और पाकिस्तान। उत्पादक चेंगदू विमान उद्योग समूह, पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स। प्रथम उड़ान 25 अगस्त 2003 को हुआ था। परिचय 12 मार्च 2007 को हुआ। स्थिति अभी इनके सेवा में है। प्राथमिक उपयोगिता पाकिस्तान वायुसेना। निर्मित जो है चीन में 2007 में, वर्तमान में भी पाकिस्तान में है। जनवरी 2008 में आ गया। निर्मित इकाई 86 प्लस, कार्यक्रम लागत 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर। माना जाता है कि 2016 तक पाकिस्तान के पास 25 JF-17 प्रतिवर्ष स्वयं उत्पादन करने की उत्पादन क्षमता है, जिसमें 58% विमान के भाग पाकिस्तानी और 42% चीनी रूसी मूल के होंगे। दिसंबर 2016 तक पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स ने पाकिस्तान वायुसेना के ब्लॉक 1 के प्रकार उपयोग के लिए देश में 70 जेट्स और ब्लॉक 2 प्रकार के 33 जेट्स निर्मित होंगे। अगर बात करें ऑपरेटर्स की तो म्यांमार है, नाइजीरिया है और पाकिस्तान है। चालक दल एक है। पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित एक हल्का एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसे पाकिस्तान वायुसेना में तीसरी पीढ़ी के 5C FPPG मिराज 3 और मिराज 5 लड़ाकू विमान के लिए चौथी पीढ़ी के प्रतिष्ठान के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया था। इस्तेमाल कई भूमिकाओं के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान पदनाम JF-17 का अर्थ है संयुक्त लड़ाकू 17, जिसमें संयुक्त लड़ाकू विमान के संयुक्त पाकिस्तान चीनी विकास को दर्शाता है और 17 दर्शाता है। PF की दृष्टि से यह 16 का उत्तराधिकारी है। चीनी पदनाम FC-1 का अर्थ है फाइटर चाइना 1। JF-17 हवा से हवा, हवा से सतह और जहाज रोधी मिसाइलों, निर्देशित और गैर निर्देशित बमों और 23 मिलीमीटर JCH-23 ट्विन बैरल ऑटो कैनन सहित विविध आयुध तैनात कर सकता है। गुई जो WS-13 एवं किलिमोव RD-93 आफ्टर बर्निंग टेबोफॉर्न द्वारा संचालित इसकी अधिकतम गति मैक 1.6 है। JF-17 पाकिस्तान वायुसेना की रेड और कार्यशील शक्ति है, जो लॉकहीड मार्टिन F-16 फाइटिंग फॉल्कन की लगभग आधी लागत पर पूरक है। ब्लॉक 2 संस्करण की लागत $25 मिलियन है। JF-17 को फरवरी 2010 में पाकिस्तान वायुसेना में शामिल किया गया। JF-17 का एयरफ्रेम का 58%, जिसमें इसका फ्रंट फ्यूलेज, पंख और वर्टिकल स्टेबलाइजर शामिल है, पाकिस्तान में निर्मित होता है, जबकि 42% चीन में निर्मित होता है, जिसमें अंतिम असेंबली और सीरियल उत्पादन पाकिस्तान में होता है। PC में सालाना उत्पादन करने की क्षमता है। PC में PF के ब्लॉक विमान PF-JF परिचालन उड़ान जमा कर ली थी। CSC ने बड़ी परिचालन क्षमता, रूपांतरण प्रशिक्षण और लीड इन फाइटर प्रशिक्षण के लिए JF के रूप में जाने एक दोहरी सीट वाला संस्करण विकसित करना शुरू किया। PF-JF ने हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों की तरफ सैन्य कार्रवाई देखी है, जिसमें 2014 और 2017 में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी करना शामिल है, जिसमें निर्देशित और अनिर्देशित दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 2017 में बलूचिस्तान में पाकिस्तान ईरान सीमा के पास घुसपैठ कर रहे ईरानी सैन्य ड्रोन को मार गिराया गया। और 2019 के जम्मू और कश्मीर हवाई हमले और भारत की पाकिस्तान के बीच हवाई झड़प के दौरान ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में नाइजीरिया वायुसेना ने नाइजीरिया में आतंकवाद विरोधी, उग्रवाद विरोधी अभियानों में सैन्य कार्रवाई देखी। JF-17 को मुख्य रूप से एक किफ़ायती अस्वीकार चौथी पीढ़ी के हल्के बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान के लिए PF की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया था, जो नानचोंग FC बम्बरसो, चेंगदू FPG इंटरसेप्टर और डेसॉल्ट मिराज
लड़ाकू विमानों के बड़े प्रतिष्ठान के रूप में था, जिसकी लागत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसे पाकिस्तान और चीन के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था। विमान का उद्देश्य अधिक महंगे पश्चिमी लड़ाकू विमानों के लिए लागत प्रभावी और प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में निर्यात क्षमता रखना भी था। इस विमान के विकास का नेतृत्व यांग वेई ने किया था, जिन्हें चीन का अग्रणी डिजाइनर माना जाता है, जिन्होंने चेंगदी J-20 भी डिजाइन किया। 1989 तक अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट सेबर 2 को छोड़ दिया, जो कि अमेरिकी विमान निर्माता गुरमन और चीन से जुड़ा एक डिजाइन अध्ययन था। चेंगदू F7 को फिर से डिजाइन और अपग्रेड करने का फैसला था। उसी वर्ष चीन और गुरमन ने सुपर 7 को विकसित करने के लिए एक नया डिजाइन अध्ययन शुरू किया और यह पुनः डिजाइन किया गया चेंगदू F17। गुरमन ने इस परियोजना को छोड़ दिया। जब 1989 के तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन के राजनीतिक नतीजों के बाद चीन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। गुरमन के चेंगदू सुपर 7 परियोजना छोड़ने के बाद 1991 में फाइटर चाइना परियोजना शुरू की गई। 1995 में पाकिस्तान और चीन ने एक नए लड़ाकू विमान के संयुक्त डिजाइन और विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन जून 1995 में मिकोन डिजाइन सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना में शामिल हो गए थे। इसे CSE द्वारा कई इंजीनियरों की नियुक्ति भी शामिल थी। अक्टूबर 1995 में पाकिस्तान को कथित तौर पर वर्ष के अंत तक FC-1 के एवोनिक्स को प्रदान करने के एकत्रित करने के लिए एक पश्चिमी कंपनी का चयन करना था, जिसे 1999 तक उत्पादन में की जानी थी। एवोनिक्स में रडार, जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली, हेड ऑफ डिस्प्ले और मल्टी फंक्शन डिस्प्ले शामिल थे। प्रतिस्पर्धी बोलिया थॉमसन CSF से रडार डॉपलर मल्टी टारगेटेड के एक संस्करण के साथ आई। SCM ने ROM अपग्रेड प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए गए समान एवोनिक्स पैकेज के साथ और मार्कोनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने अपने ब्लू हॉक रडार के साथ FIR ग्रीको M7 रडार को PF के साथ कंपनी के संबंध के कारण चुने जाने की उम्मीद थी। फरवरी और अप्रैल 1999 में दक्षिण अफ्रीका के डेनियल ने सुपर 7 को पहले से रिपोर्ट किए गए और डॉटर की बाजार की डी डॉटर वियॉन्ज विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस करने की पेशकश की। इससे पहले 1987 में प्रेंट एंड विटनी ने सुपर 7 परियोजना को 3 इंजन विकल्पों की पेशकश की थी, PW1212, F404 और PW1216। चीन या पाकिस्तान में स्थानीय विनिर्माण के साथ रोल्स रॉयस ने अपने RB199, 127, 128 टर्बोफैन इंजन की पेशकश की। इस योजना ने 1989 में रद्द कर दिया था। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।